हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। बच्चों, यहाँ पर मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियोस बना दिए हैं विथ कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से स्टडीज स्टार्ट कर देना। यहाँ पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44 से 43 तक के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर हमें जनरल एंट्री करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर जनरल एंट्री करना बहुत ही इजी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता रहता है कि जो चीजें 2 में आएगी वो जनरल एंट्री में भी 2 में आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके। ठीक है ना। ये कौन सा अकाउंट है बच्चों? ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितनी भी चीजें हैं ये जो 2 वाली हैं, ये 2 वाली जितनी भी चीजें हैं, ये सब जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे वो कहाँ पे आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। और जितनी भी ये बाय वाली हैं ये कहाँ पर आएगी? डेबिट साइड आएगी। बस यही चीज़ को ध्यान रखना है। यदि किसी वैल्यू एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो उसे हम कहाँ पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में माइनस करते हैं एसेट से, ये तो पता ही है। इसी तरह लाइबिलिटी में यदि किसी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसे माइनस कर देते हैं डेबिट में। इसी तरह ऐसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट साइड करते हैं कि बढ़ी हुई जो एसेट्स की वैल्यू है उसे माइनस कर देते हैं, वो यहाँ पर कम हुई जो लाइबिलिटी की वैल्यू है उसे माइनस कर देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। तो आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए, बिल्कुल सुकून से आज कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2। मतलब X और Y पार्टनर थे, वो 3:2 के रेशियो में शेयर करते थे। उन्होंने Z को एडमिट किया, 1/4 शेयर दिया। जब उन्होंने Z का एडमिशन किया तो इन्वेस्टमेंट अपेयर्ड 80,000। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट था वो 80,000 का अपेयर हुआ। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय X एंड Y, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 50,000। अब यहाँ ध्यान से समझो, 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें से 40,000 हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय X एंड Y। ठीक है, तो कितना रेशो है पुराना? 3:2। तो अब X और Y ने क्या किया? 40,000 का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसमें अपने पास से पैसा दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? X अकाउंट डेबिट, Y अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने पैसा दिया। तो यहाँ पर पुराना रेशो है 40,000 का, पुराना रेशो क्या है? 3:2। उसमें क्या होगा? जो इनने पैसा देंगे वो पुराने रेशो में देंगे। अब क्या हुआ? जो बचा हुआ 40,000 था वो उसका 10,000 इंक्रीमेंट हो गया। मतलब क्या हो गया? फायदा हो गया। जब 10,000 इंक्रीमेंट हो गया तो क्या होगा? जितना भी इंक्रीमेंट होता है उसमें क्या, कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं जब किसी एसेट्स में इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करना पड़ेगा। तो ये 10,000 का हमने इंक्रीमेंट लिख दिया। एंड उसके बाद क्या करेंगे? जो 10,000 है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी इंक्रीमेंट होता है, उसे कहाँ पर लिखते हैं? हमेशा उसे डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जो X और Y हैं जिनको प्रॉफिट मिलेगा 6,000 एंड 4,000 उनके पुराने प्रॉफिट रेशियो में 3:2 में, उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान में रखते हुए हमें जनरल एंट्री करनी है बच्चों। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान में रखते हुए जनरल एंट्री करनी है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2। दे एडमिटेड चमन एज अ पार्टनर। ठीक है ना, अशोक और भास्कर कौन थे? पार्टनर थे। उन्होंने चमन को एडमिट किया 1/4 शेयर से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ चमन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 76,000 एंड 8,000। ध्यान रखना, क्या बोल रहे हैं कि जब चमन का एडमिशन हो रहा था उस समय फर्म के सन्ड्री डेटर्स थे 76,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 8,000। 6,000 डेटर्स प्रूव बैड। मतलब
6,000 के डेटर्स ऐसे थे जो प्रूव्ड हो गए कि अब ये पैसा नहीं देंगे। अब प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रेडिटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। जब ये 6,000 के क्रेडिटर्स ने पैसा नहीं दिया तब जो बचा हुआ डेटर्स का अमाउंट था उस पर 5% का क्या किया इन्होंने, सन्ड्री डेटर्स पर फिर से प्रोविजन बना दिया। तो बच्चों यहाँ पर आपको जनरल एंट्री करने से पहले ध्यान रखना है, ये नीचे का थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लो कि यहाँ पर प्रोविजन कितने का था। देखो सबसे पहले तो 76,000 के क्या थे, डेटर्स थे, अभी हमने ऊपर देखा 76,000 के डेटर्स थे, उसमें से जो 6,000 है उन्होंने बोल दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, तो 6,000 रुपए डूब गए। अब इस 6,000 का 5% न्यू प्रोविजन बन गया, 5% क्या बन गया, न्यू प्रोविजन बन गया। तो यहां पर ये 3500 क्या हो गया, न्यू प्रोविजन, ठीक है ना। अब ये नया प्रोविजन बन गया 3500। अब ओल्ड प्रोविजन 2000 का है, कैसे है, 8,000 का क्या था हमारा प्रोविजन पुराना वाला था, और न्यू उसमें से 6,000 रुपये हमारे जो पैसे डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गए या क्रिएट हो गए बैड, तो यहाँ पर ये माइनस करा तो 2,000 का हमारा पुराना प्रोविजन बचा। तो यहाँ पर 3500 में से जब हमने 2,000 को माइनस किया तो 15,000 का क्या हुआ, नया प्रोविजन बचा। अब ये जो 1500 का नया प्रोविजन बना। अब ये जो 1500 है इनका क्या करेंगे, पहले तो हम जनरल एंट्री कर देंगे ये 6,000 वाले की, ठीक है, 1500 को भूल जाओ, 6,000 वाले की हम जनरल एंट्री करेंगे। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, हमारे डेटर्स थे उसमें से हमारा जो बैड डेब्ट्स कितना ऑकर हुआ, हमारा बैड डेब्ट्स ऑकर हुआ 6,000, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर देंगे। अब जो प्रोविजन बनाया था 6,000 का, ठीक है ना, बैड डेब्ट्स में से ले लिया। अब जो हमने प्रोविजन बनाया था उसमें से हमने 6,000 रुपये बैड डेब्ट्स में एडजस्ट कर दिए, ठीक है ना। कितने का प्रोविजन, कितने का था, प्रोविजन तो हमारा 8,000 का था, लेकिन हमने उसमें से 6,000 एडजस्ट कर दिए, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स आ जाएगा। उसके बाद ये जो 1500 आए, 1500 का जो हमने नया प्रोविजन बनाया, तो नया प्रोविजन जो बनाया उसको हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोविजन होते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो कितने का हुआ, 1500 का प्रोविजन हुआ। अब ये क्या हुआ, जो 1500 का जो प्रोविजन बनाया वो एक तरह से लॉस ही हुआ ना, क्योंकि पहले के पैसे डूब गए थे। अब ये जो लॉस है वो कौन पूरा करेगा, अशोक और भास्कर जो पुराने पार्टनर है वो करेंगे पूरा। तो यहाँ पर उनके जो पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनमें ये लॉस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लगता है तो हम कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सुरेश एसेट्स एंड लाइबिलिटी रमेश एंड नरेश वर रिवैल्यूएटेड एज फॉलो, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी एक बार और पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सुरेश का एडमिशन हुआ, तो जो पुराने पार्टनर थे रमेश और नरेश, उनकी ये सारी क्या थी, उनकी इतनी एसेट्स थी जिन्हें क्या किया गया, रिवैल्यूएट किया गया। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो कितनी एसेट्स हैं, पहले हम जब एंट्री करेंगे तो पहले तो मैं ये देखूंगी कितनी एसेट्स हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% वॉज मेड इन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे, 50,000 पे थे, इन पे 10% क्या बनाया गया, प्रोविजन, मतलब कितने का प्रोविजन बनाया गया, 5,000 का, ठीक है। क्रेडिटर वर रिटर्न बैक, मतलब क्रेडिटर थे जिनको हमें पैसा देना था, ठीक है। क्रेडिटर को हमें पैसा देना होता है ना, लेकिन वो रिटर्न बैक हो गए, मतलब अब हमें पैसा नहीं देना। तो ये 5,000 क्या हो गया, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, हमारी एसेट्स में आ गया, क्योंकि ये हमें पैसा देना था लेकिन अब हमें नहीं देना, ये हमारे पास ही रहेगा। तो क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर हमारे बच्चों एसेट्स हैं। तो यहाँ पर एक एसेट्स हो गई क्रेडिटर की, ठीक है। एक बार और रख करती हूँ, एक एसेट्स हो गई क्रेडिटर की। उसके बाद बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड 20%, ठीक है ना। 2 लाख की वैल्यू थी, 20% वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब बिल्डिंग भी हमारी क्या है, एसेट्स है। 20% इंक्रीमेंट मतलब 40,000 का इंक्रीमेंट हो गया। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड 15,000, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिन्हें रिकॉर्ड करना भूल गए थे, अब रिकॉर्ड किया तो ये 15,000 का आ गया। अब यहाँ पर A provision of 2,000 were made of the outstanding bill of repair, ठीक है। एक प्रोविजन बनाया गया आउटस्टैंडिंग बिल के लिए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टूवर्ड सप्लायर वाज 3,000। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारी एसेट्स कौन कौन सी है जो हमें कहाँ पर लिखनी पड़ेगी, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इनकी इंक्रीज हुई है। तो क्रेडिटर जो हमें मिल रहे हैं 5,000 के, तो यहाँ पर 5,000 की वैल्यू इंक्रीज हुई है,
ठीक है। तो इन्हें मुझे कहाँ लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना रहता है। तो जब मैं उसे क्रेडिट में लिखूंगी तो जहाँ मैं जब एंट्री करूंगी तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर दूंगी कितना, 5000 से। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू भी क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है 20%, मतलब बढ़ गई है। बुक वैल्यू थी 2 लाख, उसका 20% मतलब 40,000। तो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिखूंगी। और ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 15,000 कभी बड़ी होगी उसे भी हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 कर देंगे। तो ये तीनों ही क्या हो गई, इंक्रीज वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्हें डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आए थे, क्रेडिट साइड आए थे, इसलिए इन्हें हमने डेबिट में लिखा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। ये 60,000 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, जितने भी प्रोविजन है, रिजर्व हैं या हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, ये हमेशा कहाँ पर आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे। यहाँ पर जितना भी पैसा हमारा कम हो गया है उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। तो देखो हमने एक प्रोविजन बनाया, कितने का बनाया, 5,000 का हमने यहाँ पर देखो एक प्रोविजन बनाया था। किस चीज़ के लिए बनाया है ये प्रोविजन, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% है ना। तो 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो देखो मैंने ये 5,000 लिख दिया, दिख रहा है ना आपको, ये मैंने 5,000 लिख दिया, ये मैंने 5,000 लिख दिया। इसके बाद रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, तो ये भी मेरे 2,000 हमेशा मेरे डेबिट साइड आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और उसी तरह जो क्रेडिटर है 3,000 के वो आएंगे। तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है बीइंग इंक्रीज्ड इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स एंड क्रिएशन ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन सबको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके इसकी जनरल एंट्री कर दी। अब लास्ट में क्या हुआ, ये जो 50,000 रुपये थे, ठीक है ना, जो प्रॉफिट था, कहाँ पे था प्रॉफिट, देखो ये लिखा हुआ है 50,000 का, जो हमारे सन्ड्री डेटर्स थे जिन्हें हमें पैसा देना था, एक तरह से प्रॉफिट ही है ना। जब इन्होंने ये पैसा दिया 50,000, तो दोनों पार्टनर्स थे, इनने क्या किया, हाफ हाफ दोनों ने अपने पास रख लिया। हाफ क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेशो नहीं दिया है, इसलिए हमने दोनों को हाफ हाफ दे दिया। क्लियर हो गया। जो इसे रेक्टिफाई कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 49 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 46 है। ठीक है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 47। देखो, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ओम और शिव थे, वो पार्टनर थे और प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली करते थे। ध्यान से समझो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दी हुई है, डेटर्स दिए हैं और उनका जो माइनस क्या है, प्रोविजन 15,000, मतलब कुल डेटर्स कितने हुए, 1,35,000। हम प्रोविजन क्यों बना देते हैं कि यदि डेटर्स हैं उनसे जब हमें पैसा मिलेगा तो हमारा जो कुछ पैसा है हम उसे किसी प्रोविजन में डाल देंगे। यदि हमें पैसा नहीं मिला, यदि हमारा पैसा डूब गया, तो वो प्रोविजन से हम पैसा पूरा कर लेंगे। तो ये यहाँ पर इसीलिए प्रोविजन बनाया जाता है। 12,000 ड्यू थे मोहन से, जो एक डेटर था, इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। जैसे देखो एक डेटर था 12,000 का, उससे हमें पैसा लेना था, पर अब उसने बोला कि वो अब पैसा नहीं देगा। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिमेनिंग डेटर्स टू बी मेंटेन द करेंट रेट। ठीक है, प्रोविजन बनाया था 15,000 का, 12,000 का बोला एक डेटर ने कि वो पैसा नहीं देगा, तो अब हम कहाँ से पूरा कर लेंगे, ये 15,000 से हम पैसा पूरा कर लेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट शुड बी क्रेडिटेड टू मेंटेन द करंट रेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं कि हमें अब कितने का प्रोविजन बनाना चाहिए ताकि हमारा जो करंट रेट है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज तो ये देखो, करंट रेट जो प्रोविजन का वो दिया नहीं है। ठीक है ना, जो हमें करंट रेट है होता चाहिए वो दिया नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया था ना, एक क्वेश्चन था देखो ऊपर, उसमें करंट रेट दिया हुआ था कि आपको नया प्रोविजन बनाना है, ये 5% दिया था, आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई रेट नहीं दिया है। तो अब हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है रेट को। क्या करना है बच्चों, हमें प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो हम प्रेडिक्ट कर देंगे। डेटर हमारे कितने दिए हैं, 1,50,000 के, ध्यान से समझना। डाउटफुल डेट से 15,000 का। तो अब हमें करंट रेट ऑफ प्रोविजन निकालना है, तो ये 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई डेटर्स कर देंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ये लिख देती हूँ यहाँ पर 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो रेट मेरा निकल गया 10%। ठीक है, ये 10% निकल गया। अब जो डेटर्स हैं वो 1,50,000 के हैं। अब 1,50,000 में से पैसा कितना डूब गया, 12,000 पैसा डूब गया, किसी ने दिया नहीं। ठीक है, तो जब मैं इसे माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1,38,000। अब 1,38,000 का मैं एक नया प्रोविज़न बनाऊंगी 10% के रेट से। तो यहाँ पर मेरा नया बन गया 13,000
13,800, ये नया प्रोविज़न बन गया। तो अब जब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे डेटर्स बचे हैं जो 12,000 रुपये डूब गए थे, उसके बाद जो डेटर्स बचे थे और उसमें से मैंने जो ये प्रोविज़न बनाया है 13,800 का, उसे जब मैं माइनस करूँगी तो 1,24,200 मेरे पास क्या बचेंगे, डेटर बचेंगे। अब जो पुराना वाला प्रोविज़न था, ठीक है, 15,000 का पुराना प्रोविज़न था ना, 15,000 का पुराना प्रोविज़न था, उसमें से जो पैसे डूब गए थे 12,000 रुपये, उसे मुझे माइनस करना होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब मैं इसे बंद करूँगी तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए 15,000 जो पुराना वाला प्रोविज़न था, इसमें से ही 12,000 रुपये हमने पूरे किए थे ना, तो हमारे पास कितने बचे, ये 3,000 यहाँ पर भी अभी बचे हुए हैं पुराने प्रोविज़न के ही। अब यहाँ पर देखो नया प्रोविज़न कितना ये निकाला हमने, 13,800, ये 13,800। अब जो पुराना प्रोविज़न है वो कितना था, 3,000 का। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये 10,800 रिक्वायर्ड टू बी क्रिएट थ्रू द रिवैल्यूएशन। तो ये नए प्रोविज़न के लिए कितने रुपए रिक्वायर्ड होंगे, 10,800। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। Ashish and Vishesh are partners sharing profit and loss, and the ratio is 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2023 as under balance sheet of Ashish, Vishesh and 31st March यहाँ पर दी है और ये पूरी बैलेंस शीट दी है, ठीक है। ये लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो बस वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सीधे नीचे हम आ जाते हैं। 1 अप्रैल 2022 मान्या वॉज एडमिटेड इनटू द फर्म 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पर देखो पूरी टर्म दी है कि मान्या 1 लाख रुपए लेकर आई कैपिटल के और 50,000 लेकर आई गुडविल ऑफ प्रीमियम के। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, स्टॉक वर फाउंड ओवर वैल्यू 12,000 और नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, जब मान्या 1 लाख रुपए लेकर आई कैपिटल के और 50,000 रुपये प्रीमियम के, तो जब वो लेकर आई तो उसके पैसे जो थे वो कहाँ पर चले गए, बैंक में। तो जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मान्यास कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। अब ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल था ये किसको मिल जाएगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं। कौन से हैं पुराने पार्टनर, आशीष और विशेष को मिल जाएगा 3:2 के रेशो में। तो बस वही क्या है, ये जो 50,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल है ये दोनों पार्टनर्स को मिल गया पुराने रेशो में। अब नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी विल बी पेड ऑफ, ठीक है। तो कितना था, 20,000 आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था, ये लिखा हुआ है। अब ये पेड कर दिया गया, तो यहाँ पर कहाँ पर पेड किया गया, बैंक के थ्रू ही पेड किया होगा, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन, एसेट्स इज फाउंड ओवर वैल्यू 12,000। एसेट्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो जो एसेट्स है उसकी वैल्यू है कितनी, एसेट्स नहीं सॉरी स्टॉक की वैल्यू है 1,12,000। मतलब क्या हुआ, ये जो 12,000 था ये ओवर वैल्यूड हो गया था, मतलब ये जबरन लिख दिया गया था। अब इसको कौन पूरा करेगा, आशीष और विशेष कैपिटल अकाउंट से पूरा करेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, कौन सा वाला प्रॉफिट एंड लॉस, देखो ये पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, ये लॉस है 10,000 का, जिसे कौन पूरा करेगा, जिसे आशीष और विशेष दोनों अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पूरा करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 है, राम एंड श्याम वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 2:1। मोहन वॉज एडमिटेड 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ मोहन एडमिशन। द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम शोड जनरल रिजर्व ऑफ द 2,50,000 एंड क्रेडिट बैलेंस 50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द ट्रीटमेंट आइटम ऑफ द मोहन्स एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, सिंपल सा कुछ भी नहीं है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस था, ठीक है। रिजर्व था 2,50,000 और क्रेडिट बैलेंस था 50,000। समझ रहे हैं ना आप, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो दोनों पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट हुआ है, तो जनरल रिजर्व उनका जो प्रॉफिट है वो पड़ा हुआ है, तो जनरल रिजर्व का 2,50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का 50,000 दोनों पार्टनर्स राम और श्याम अपने घर ले जाएंगे, किसके आने से पहले, नए पार्टनर के आने से पहले। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:2। वो जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, जब वो आया तो उस समय जो था 1,50,000 का जनरल रिजर्व था और यहाँ पर देखो डेबिट बैलेंस लिखा है 20,000। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस था, तो पहले तो जनरल रिजर्व दोनों ले लेंगे और जो ये लॉस था उसे दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, अपनी जेब से पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो बस वही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हमने निकाल दिया पुराने रेशो में।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मुरारी एंड वोहरा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:2। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये बैलेंस शीट दी है, दो केस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में 51 में। ये बैलेंस शीट दी है, नया पार्टनर आया कृष्णा 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट से। अब तभी क्या हुआ, ए था उसने क्लेम किया किसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए 900 के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी रिजर्व हैं उन्हें क्या करना है, हमको डेबिट कर देना है। तो बस हमने देखो यहाँ पर एंट्री करी है, जितने भी रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में दी है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन सबको हम डेबिट कर देंगे। देखो इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,20,000 का, मार्केट वैल्यू थी 1,14,000, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट किया था 1,20,000 का और आज मार्केट वैल्यू है 1,40,000 की, तो मतलब 6,000 का नुकसान है। तो ये 6,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 900 का क्लेम भी आ गया है, तो 900 देंगे। अब इनमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो जो भी मेरा बैलेंस आएगा वो जो पार्टनर्स हैं उन दोनों के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो करके देखते हैं, 30,000 प्लस 2,700 प्लस 18,000 प्लस 9,000 प्लस 7,200, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 6,900, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000 और मुरारी और कैपिटल में दोनों में 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर 36,000 आएगा और यहाँ पर 24,000 आएगा। बस वही चीज़ है, यहाँ पे सिंपल सा है। अब इसी का सेकंड वाला पढ़ लो, क्या बोल रहे हैं सेकंड वाले में, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 6:3:1। दे टेक डी इनटू द पार्टनरशिप विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2022। The new profit sharing ratio between A, B, C and D will 3:3:3:1. They also decided to record the effect of following without affecting the book value. यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया है, कॉन्टिजेंसी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है, ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट दिया है, एडवर्टाइजमेंट का डेबिट बैलेंस मतलब इससे हमें चुकाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, नेसेसरी एंट्री करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालना होगा, ठीक है। सॉरी, सेक्रीफाइसिंग है या गेनिंग है ये निकालना होगा। तो ABC का पुराना दिया है और ABCD का नया दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग देख लेंगे कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है। तो देखिए अब जब हमने माइनस करके देखा तो A सेक्रीफाइसिंग है, B को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, C और D दोनों को गेन हुआ है। तो अब क्या हुआ, जो A, C और D है, ठीक है, क्योंकि B को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इनका हम यहाँ पर जो इनका रेशो है उसमें देख लेंगे इनको, किसमें 3:2:1। क्यों, क्योंकि ये नया वाला है, 3:2:1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 1 है बच्चों, ये 0 हटा देना आप, 1 है। तो जब हम देखेंगे तो जो भी हमारे गेनिंग पार्टनर होते हैं, C और D हमारे गेनिंग है तो उन्हें हम डेबिट कर देंगे, और A है वो सेक्रीफाइसिंग है, उसे क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने आज क्वेश्चन नंबर 51 तक करा। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 51 तक करा है। अब इसके आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिएगा।